एक समय की बात है, कुछ भिक्षु आश्रम में बनी हुई अपनी अपनी कुटियाओं में रहा करते थे। रोजाना नित्य कर्म करने के बाद वह मुख्य भिक्षु से प्रवचन सुनते। बूढ़े भिक्षु हर रोज अपने शिष्य को अलग अलग नियमों के ऊपर प्रवचन देते। कभी उन्हें ध्यान के फायदे बताते तो कभी अहिंसा और शांति के ऊपर उपदेश दिया करते। प्रवचन सुनने के बाद उनके शिष्य भोजन की तलाश के लिए अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते। इसी तरीके से आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं की जिंदगी व्यतीत हो रही थी। एक दिन की बात है, शाम के समय मुख्य भिक्षु अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनके आश्रम के बाहर से मांस के जलने की बदबू आने लगती है। पहले तो सभी आने वाली दुर्गंध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मगर बाद में जब दुर्गंध ज़्यादा आने लगती है तो वह सब आश्रम के बाहर जाकर देखते हैं और बाहर का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ पर 3 व्यक्ति काले लिबास में किसी जानवर का मांस पका रहे थे, जिसकी बदबू के कारण कोई भी प्रवचन नहीं सुन पा रहा था। और जब मुख्य भिक्षु बाहर आकर देखते हैं तो उन तीनों व्यक्तियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं। इस पे वो तीनों व्यक्ति गुस्से के स्वर के साथ बोलते हैं, देख नहीं रहे हो हम अपना भोजन पका रहे हैं। इस पर भिक्षु बोलते हैं, आप लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं और यहाँ इस जानवर को क्यों जला रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति बूढ़े भिक्षु की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हम तीनों तांत्रिक हैं और कुछ तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए इस जंगल में आए हैं। हमने अभी अभी इस जानवर की बलि दी है और अब हम इसका मांस खाकर इसकी हड्डियों से अपनी तांत्रिक क्रियाएं करेंगे। ऐसी बातें सुनकर वह बूढ़े भिक्षु बोलते हैं, कैसे व्यक्ति हो, जानवर को भोजन बोलते हो और ये अपने तंत्र को मजबूत करने के लिए जानवरों को मारना कितना सभ्य है। क्यों ना तुम लोग अहिंसा के रास्ते चलकर ध्यान करते हुए शांति को प्राप्त करो। तो इस पर उन तीनों तांत्रिकों में से एक बोलता है, ए साधु, ये प्रवचन तुम अपने शिष्यों को सुनाओ। हमारे पास जो तांत्रिक विद्याएं हैं उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर ये ध्यान साधना तो हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। तो इस पर बूढ़े भिक्षु बोलते हैं, अगर तुमने ध्यान सही से करा होता तो तुम इस जानवर को मारकर ना खाते। तो इस पर वह तीनों तांत्रिक बोलते हैं, क्यों ना आप हमारे साथ एक प्रतियोगिता कर ले, जो जितनी देर ध्यान पर बैठेगा वह जीत जाएगा। अगर आप जीते तो हम यहाँ से चले जाएंगे और अगर हम जीते तो आप हमारे कामों में व्यवधान नहीं डालेंगे। भिक्षु मान जाते हैं और अब वह तीनों तांत्रिक और आश्रम की तरफ से 2 सबसे अच्छे शिष्यों को प्रतियोगिता के लिए उनके साथ आश्रम के बाहर ही एक जगह पर बैठा दिया जाता है और बीच में एक दिया जलाकर रख दिया जाता है। जलते हुए दिए को शांति का प्रतीक माना जाए, जो कि उन 5 को इस बात का बोध कराएगा कि वह सब ध्यान में है। उसके बाद वह 5 ध्यान पर बैठ जाते हैं। 5 को ध्यान करते करते कुछ ही समय बीता था कि अचानक से वह दिया बुझ गया। इतने में पहला तांत्रिक बोलता है कि यह दिया तो बुझ गया। उसकी बातें सुनकर दूसरा तांत्रिक बोलता है, तुम चुप हो जाओ, तुम बोल क्यों रहे हो। इतने में तीसरा तांत्रिक बोलता है, तुम लोग चुप हो जाओ, मेरा ध्यान क्यों भंग कर रहे हो। इस तरह वह तीनों तांत्रिक अपनी आंखें खोल लेते हैं और ध्यान साधना तोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ वह दोनों भिक्षु जो उन तीनों तांत्रिकों के साथ प्रतियोगिता में बैठे थे, वह अभी भी ध्यान में बैठे हुए थे। उन्हें तो इस बात का पता भी नहीं था कि उनके पास रखा वह दिया जल रहा है या बुझ गया है। वह दोनों तो बस अपनी ध्यान साधना में लीन थे। इस तरह से उन दोनों भिक्षुओं ने बिना कुछ बोले ही प्रतियोगिता जीत ली और उन तीनों तांत्रिकों को आश्रम के पास से जाना पड़ा। उन दोनों भिक्षुओं ने बिना कुछ बोले ही उन तीनों तांत्रिकों को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। ज़्यादा बोलकर हम हमेशा अपने आप को दूसरों के सामने हंसी का पात्र बना लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उनकी बातों में कोई दिलचस्पी ले भी रहा है या नहीं। कई बार बिना सोचे समझे ज़्यादा बोलने की वजह से हमें बाद में पछताना भी पड़ता है। समझदार व्यक्ति वही है जो बिना किसी के मांगे कोई सलाह ना दे। कम बोलना और ज़्यादा सुनना एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति के विचारों से मतभेद हो, लेकिन जब आप दूसरे के विचारों को सुनते हैं तो ऐसा करके आप दूसरे के नज़रिए को भी समझ पाते हैं।
आजकल के समय में जैसे ही कोई हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, हम उसे सॉल्यूशंस देना शुरू कर देते हैं, जबकि 90% से भी ज़्यादा केसेस में जब भी हमें कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो हमसे सल्यूशन ना मांगकर बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है जो बस उनकी प्रॉब्लम को सुन ले, ताकि उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस हो। अगली बार जब कोई आपसे अपनी किसी प्रॉब्लम को शेयर करे तो उसकी बातों को ध्यान से सुने, ना कि उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देना शुरू कर दे। हर व्यक्ति को अपनी मुश्किलों के बारे में पता होता है। अगर आपसे वह किसी चीज़ के ऊपर सलाह मांगे तो उनकी मदद ज़रूर करे, मगर बिना सलाह मांगे किसी को सलाह ना दे, क्योंकि हर व्यक्ति मुश्किल के समय में सबसे पहले अपने साथ उस इंसान को चाहता है जो उसके साथ खड़ा हो और उसकी बातों को समझे। हम सभी को बचपन से ही बोला जाता है कि कम बोलने वाले लोग समझदार होते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं।